और अलग अलग टेंस में उसका यूज करना सीख गए हैं। हमारे पास एज ए सेट ऑफ रूल्स ग्रामर और ट्रांसलेशन के रूल्स हैं। लेकिन क्या पहले ऐसा ही था क्या? तो जिस जनरेशन से लैंग्वेज आप तक पहुंचती है दैट इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। उसी जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में कंप्यूटर लैंग्वेज 3-4 मोड से गुजरा। पहला लैंग्वेज LLL, लो लेवल लैंग्वेज, वैसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर डायरेक्ट समझ सके। लेट बी डेमोन्स्ट्रेट इन प्रैक्टिकल वे, प्लीज स्टैंड अप। हमारे बीच में कुछ कन्वर्सेशन होने जा रहा है, ठीक? आप हिंदी बहुत अच्छा समझती हैं और मैं भी हिंदी समझकर बोल सकता हूं। अगर हम लोग को कोई बातचीत करनी हो तो किसी सेकंड या थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ेगी जो हमें समझा सके। सो दैट इज डायरेक्ट लैंग्वेज एंड इट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज ट्रीटेड एज बाइनरी लैंग्वेज। और आप शुरू से रट्टा मारते आए हैं कि बाइनरी लैंग्वेज ही कंप्यूटर समझता है, तो बाइनरी लैंग्वेज को ही हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन इस लैंग्वेज को कुछ ही प्रोग्रामर जानते थे, क्योंकि सोचिए अगर ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, 2, 5, 3, 8 एक कैरेक्टर, तो अगर मुझे लिखना है a = 20 तो एक्चुअली फिगर क्या निकलेगा? a = 2 and 0। नहीं 20 तो सर एक वर्ड है। 20 आपके लिए है 100 नंबर सिस्टम में या 10 नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में 20 मीन्स 2 and 0, 200 मीन्स 200। जैसे अगर सही प्रोनाउंस किया जाए घड़ी का टाइम तो आप बोलेंगे 800 आवर्स, नॉट 8 बजा है। हाँ या नो? हाँ या ना? अगर 12 बजे का दोपहर है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज 1200 आवर्स। ये फौज की बोली है, फौजी लोग ऐसे ही बोलते हैं। रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे की घड़ी होगी तो वहां प्रोनाउंस होगा 13 and 2400 आवर्स, माने 13:24। बात समझ में आई? कुछ अच्छा सीखिए। अब कोई दिक्कत है? अब किसी और सिचुएशन में आप 2 भाषाओं में बात कर सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और मुझे केवल हिंदी समझ में आती है। तो हमारे बीच के कन्वर्सेशन के कुछ पार्ट्स मेरे पल्ले पड़ेंगे और कुछ पार्ट्स मेरे पल्ले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपके वर्ड्स में हिंदी और इंग्लिश का मिक्स है। हाँ या ना? तो मुझे एक थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? एक तीसरे आदमी की जो ट्रांसलेट करे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंप्लीट है, मुझे सिर्फ हिंदी कंप्लीट है, तो आई नीड अ ट्रांसलेटर।